गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अपनी फर्स्ट क्लास है शायद आज अपन इंट्रोडक्टरी में मिले थे, फिर मैं मैंने ऑफ दे दिया था तो अपनी क्लास नहीं हुई। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो क्लासेस चालू है आपकी अच्छी? तो जितने लोग फर्स्ट देते हैं उतने सब है आज की? कुछ लोग डिसाइड कर देते हैं ना जल्दी कि हमें नहीं करना, तो सबका फिक्स है सीए। मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों का मैथ्स था 11th-12th में? मैथ्स, ओके। मैथ्स विद साइंस एंड मैथ्स विद कॉमर्स। ओके, कहां के हो आप दोनों? चंद्रपुर एंड आप? नागपुर। एंड किसका मैथ्स नहीं था? ओके, क्या हुआ बेटा? ऐसा कमेंट नहीं करना बेटा। साइंस विदाउट मैथ्स, साइंस विदाउट मैथ्स और कॉमर्स विदाउट मैथ्स। बहुत बढ़िया, ऑल दी बेस्ट बेटा। तो 11-11 हो गए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो, आपको मोहल्ले में जितने भी बच्चे दिखे जो 7वीं-8वीं पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बोलना कि मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दे दे, है ना, जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मैं आपको ये बता दूं कि आपके 7th, 8th, 9th के कौन से चैप्टर्स आपको काम आने वाले हैं। ये चैप्टर्स की लिस्ट बनाया मैंने, एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया, तो यही स्टेट में भी रहा होगा। कितने लोगों का स्टेट था 10th तक? स्टेट बोर्ड, ओके। एंड सीबीएसई, ठीक है। तो 6 के ये 2 चैप्टर है जो आपको थोड़े बहुत काम आएंगे यहाँ पे, पूरी तरह नहीं, थोड़ा बहुत। ये 7th के ये चैप्टर्स हैं, ये 8th के चैप्टर्स है, 9th का एक भी चैप्टर काम नहीं आएगा, और 10th का ये एक। एंड ये एक किसको जमता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉल्विंग 2 इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, कोई भी एक मेथड। और किसको नहीं जमता है? आई मस्ट नो, ताकि मैं थोड़ा ध्यान दे पाऊं। ठीक है, मैं बस इतना ही ध्यान दे पाऊंगा कि एक दो बार बताऊं, बट आपको वो समझ के आना पड़ेगा, है ना। तीसरी मेथड बता दूंगा मैं, कॉमर्स वाली, जिनको नहीं जमता मैथ्स उनके लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर्स नोट कर लो बेटा, जिनका मैथ्स वीक है उन्हें ये चैप्टर्स कवर करने हैं जल्दी। ये मैं आपको चैप्टर्स की लिस्ट देके छुट्टी पे जाता तो आप कवर करके रखते नहीं? बढ़िया, देखो फास्ट। क्या बेटा, क्या हुआ? अब बातें मत करो बाजू वाले के साथ, मुझे नहीं पसंद। मतलब मैं चाहता हूं सब मुझसे ही बात करे। क्या बेटा, कुछ कहना है किसी को? नहीं, ओके। तो हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपका मैथ्स कैसा है। मुझे जानना पड़ेगा ना। और साइंस वालों का अकाउंट्स भी शुरू हो गया होगा, है ना, उनके लिए वो नया है, और नॉन मैथ्स वालों के लिए मैथ्स ही नया है। पुराना मैथ्स नया पैकेट। चलो लास्ट 10 सेकेंड्स, 2 हाथ से देखो, फास्ट। देखो बेटा, देखो। जिनको ये सब चैप्टर्स जमते नहीं भी दिखे तो इट इज ओके। नॉन मैथ्स वालों को देखना है एंड ये सब पढ़ के आना है। मैथ्स वाले हो फिर टेंशन नहीं है ना, लिख लिया फास्ट, बढ़िया। अभी शुरू किए बेटा, आज ही लिखना था। स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 100 मार्क का लिख के आओगे तब जाके 60-70 नॉर्मली आते हैं। अब लिख के 80 का आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी अपना जनवरी है ना एग्जाम, घाई नहीं है। जनवरी से मई कोई काम भी नहीं रहता, पढ़ाई नहीं हुई तो मई दे देंगे, ऐसा नहीं। देखो बेटा फास्ट देखो। चलो एवरीबॉडी डन? बहुत फास्ट लिख दिया। राइट हो? क्या नाम? दामिनी। कहाँ के? वर्धा के हो? मुझे जानते हो फिर? मतलब वर्धा से कि नागपुर से?
नहीं, कहीं तो भी है। हाँ हाँ, सही है सही है। डन बेटा डन। तो आप आपका सरनेम? अच्छा, पापा का बिजनेस है? अच्छा, कौन सी बैंक? अरे भाई ऐसे ही पूछा, उसमें क्या है। मतलब मैं वर्धा का हूं ना, तो जानता होगा बेसिकली। और है, और भी 3 लोग हैं वर्धा के वैसे टोटल। आप भी ना? आपके पापा का नाम? हाँ हाँ, यस, आपका चेहरा मैच करता है ना पापा से थोड़ा। यस, चलो डन। 3 लोग हैं बोला ना वर्धा के, एक मैं, ये दो ऐसा। चलो बेटा डन, आगे बढ़ू। खैर, तो लेट अस बिगिन सीए फाउंडेशन जुलाई 2025 बैच। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी है, क्योंकि आप तो एक ही बार पढ़ोगे ना फाउंडेशन। मैं कई बार पढ़ाता हूं, तो मैं बार बार क्यों पढ़ाता हूं? पहली बार पास हो गया तो जाने दो। टफ है क्वेश्चन, जान दो। खैर मुझे बताओ, आप सबके पास कैलकुलेटर है कि नहीं है? आपको कैप से मिला कि अलग से खरीदे? अलग से खरीदे ना। किसके पास है कैलकुलेटर? ओके, किसके पास नहीं है? बेसिकली आपके कैलकुलेटर पे ये 2 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये आप वो यूज कर पाओगे क्लास में। पहला, चेक कर लो, दे देना। अच्छा किया, अभी नहीं दिया। बेटा 2 दिन तक के, ये वीकेंड तक के आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। हमें मंडे को काम पड़ने वाला है, सैटरडे काम पड़ेगा सोच के चलो, क्योंकि फिर मंडे का भी ट्यूसडे करते हैं लोग। तो सबसे पहले कैलसी पे लिखो 2, सॉरी पहले ऑन दबाओ, फिर लिखो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया? एक और इक्वल टू प्रेस करो, 12 आया वो परफेक्ट है। 18 आया मतलब गड़बड़ है। कुछ लोगों की कैलसी पे 18 आएगा, है कोई ऐसा? नहीं, बढ़िया बच गए। एक और करो, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आया? 0.5। सबका यही आता है। एक और इक्वल टू में 0.25 आना चाहिए, कोई कोई लोगों का नहीं आता है। आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, ऐसा कैलसी चाहिए। तो जो भी आप मार्केट में कैलसी देने जाओगे, किसका नहीं हुआ दोनों टेस्ट सेटिस्फाई? कोई एक आधी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुई, इट इज ओके। बताएंगे नहीं, बोले कुछ गलत नहीं किया आपने बेटा। अलग अलग कंपनी है, बस मैं चाहता हूं कि कॉमन कैलकुलेटर सबका हो, ताकि हम जो शॉर्टकट सीखे सबके लिए सेम हो। मैं तो हर बार 10 टाइप के कैलकुलेटर सबको अलग बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये 2 टेस्ट दुकानदार के सामने सेटिस्फाई करके देखना, उनको बोलना आप ये चेक करके ही खरीदना बोलना, ठीक है? क्योंकि इस एरिया के लोग ये देख के खरीदते हैं। खैर, तो आप लोगों ने बॉडमास नाम की चीज सुनी है? बॉडमास सुना है नहीं सुना है? तो एक आजकल इंस्टाग्राम पे बॉडमास का बहुत फेमस क्वेश्चन चल रहा है। बॉडमास का फुल फॉर्म बताओ क्या? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। प्रायोरिटी किसको देते, ध्यान है ना? तो बिना कैलकुलेटर के बनाना है अभी बेटा, कोई बातें नहीं। तो क्वेश्चन है ऐसा कुछ, बॉडमास में पहले एडिशन आता है सब्ट्रैक्शन आता है? हाँ, समझ गया ना? कितना आएगा ये? डोंट यूज कैलकुलेटर, यूज बॉडमास। मैं चाहता हूं सब लोग आंसर निकालें। बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको? कैलकुलेटर कुछ और बताता है, क्योंकि वो बॉडमास फॉलो नहीं करता। तो यस, किस किस का आ गया आंसर? बेटा सब लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। हाँ, ठीक है। किसका आंसर 0 आ गया है? बैठ जाओ। हाँ, आप लोग का आंसर बताना है बेटा, बोलो। ऐसा चीटिंग नहीं, आंसर बताना है, बोलो। 398 आया। क्या नाम आपका? कृष्णा। बैठ जाओ बेटा। एक और, अरे आपके बेटे 398, और पीछे नहीं आया, निकालो ना तो। बैठो बैठो। 0 बेटा, बैठो। ऑडियंस
अभी दो आंसर हमारे सामने आए हैं, पहला आंसर है 0 और दूसरा आंसर है 398। मैंने कहा था ना सब लोग गड़बड़ करते हैं, हमें यह जानना है कि कौन सा आंसर सही है मिलके। तो यस, कितने लोगों का 0 आया है? इतने लोग। 398 ओके, 15 एक लोग का 398, बाकी सबका 0। तो ऑब्वियसली क्या सही होगा? अपनी क्लास में ऑडियंस हमेशा गलत होती है। 0 इज नॉट द आंसर बेटा। हेलो, 0 इज नॉट द आंसर। ये बॉर्ड मास जबरदस्ती लगा दिया आपने। अगर मैं बॉर्ड मास याद नहीं दिलाता तो आपका आंसर 398 ही आता। ये देखो, ये -1 है ना, ये अलग आदमी है, ये दोनों को जोड़ो 399 -1 कितना? 398। कितना सिंपल था। तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तो ये दोनों जुड़ते बेटा। अभी बॉर्ड मास का कोई काम नहीं। बॉर्ड मास में एडिशन सब्ट्रैक्शन को सेम प्रायोरिटी है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी है, ठीक है। तो बेसिकली आप इन दोनों को जोड़ ही नहीं सकते बेटा। ये आदमी को माइनस करना है और ये आदमी को +199 है। आपने क्या किया? -199 कर दिया आपने, बेसिकली -1 -199 किया। तो गलत होगा कि नहीं? ऑब्वियसली। हेलो, नहीं समझा? थोड़ा सिंपल कर दो। 10 - 1 + 9 बोलो कितना आ रहा है? 0 आ रहा या 18 आ रहा है? 18 आता, 0 नहीं। बात समझी? तो 10 - 1 करो, कितना आया? 9। 9 + 9 18। कितना सिंपल है। जबरदस्ती बॉर्ड मास आप लगाने गए, आपने एडिशन को पहली प्रायोरिटी दिया, ऐसा नहीं है। दे बोथ स्टैंड एट सेम लेवल। ओके, तो आंसर 18, आंसर 398। नोट करो फास्ट, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। टफ हो गया कि ठीक है? हाँ, डन बेटा, डन। नेक्स्ट, क्या आपको सीए की ये बेस्ट बात पता है कि पढ़े तो बढ़िया हो जाएगा आपका, चाहे आपका 10th कैसा भी रहा हो, 12th कैसा भी रहा हो। ये पता है क्या? क्या बेटा, कितने % है 12th में? 72। दैट डजंट मैटर नाउ, अगर पढ़ेंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली सीए में बेस्ट बात यह है कि आप पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उस हिसाब से मार्क्स लाओगे। एंड वर्स्ट बात, नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होंगे। कई कोर्सेस में ऐसा नहीं होता, नहीं पढ़े तो भी पास हो जाते, जैसे कि आपका 12वीं पढ़े थे क्या, फिर 72 क्यों है? नहीं, बट यहां ऐसा नहीं होगा। तो पढ़ोगे तो आप बढ़िया लाने वाले हो। कितने लोग इसमें सिर्फ पैसा सोच के आए कि इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे? इट इज ओके। बाकी लोग क्या सोच के आए बेटा? अच्छा कोर्स करेंगे, ऐसा सीखना है क्या? सीख के क्या करोगे? पैकेज नहीं देंगे आपको, फिर बिजनेस करोगे। पापा का काय का बिजनेस है? ओके। और बाकी लोग क्या सोच के आए वैसे? आप बोलते नहीं क्या? कितने लोग बोल सकते हैं? हाथ ऊपर करो। आधी क्लास बोल सकती है, बढ़िया। ये क्लास में एक और गड़बड़ है, देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। कितने लोग बॉयज है क्लास में? बढ़िया। गर्ल्स देखो, दोनों मिला के टोटल से टैली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 4 लोग का ध्यान नहीं है कि मैंने क्या पूछा। सुनो बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आता हूं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान दे पाओ। छोटी सी टेस्ट दोगे क्या? हाँ बोलो यार। सोए हो, जागे हो? आप तो 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, अन्यथा मेरा काम था पहले 2 दिन आपको जगाऊं, बट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो जागे हुए होंगे ना? हाँ या ना? बढ़िया। छोटा सा टेस्ट, बेसिक कैलकुलेशन। कैलकुलेटर बाजू में रख दो, फेंक दो, मतलब सॉरी बैग में रख दो। कैलसी यूज नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर्स लिखने हैं फटाफट। कम ऑन, पहला क्वेश्चन, पहला बहुत इजी देता हूं। मान लो 40 रुपए किलो सब्जी है और आपने 2.5 किलो सब्जी खरीदा। नहीं, बताना नहीं है, लिखना है आंसर्स। नेक्स्ट, 50 रुपए किलो सब्जी आपने 2 किलो खरीदा और 60 रुपए किलो सब्जी आपने 3 किलो खरीदा। बिल कितना बनेगा? 80 रुपए किलो सब्जी आपने 1 पाव खरीदा। आई होप पाव समझता है सबको, पाव भाजी। और
यस देखते चलो बेटा फास्ट। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको जमेंगे। सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -2। ठीक है, कर पा रहे हो? हेलो, 25 रुपए किलो का 5.5 किलो। यस बस लास्ट 15 सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स, एग्जाम में टाइम कम होगा। बढ़िया, कृष्णा है ना, बढ़िया। 5 हो गया। क्या नाम? पंकज। 2 लोगों का तो हो गया है, कृष्णा पंकज। और कोई? 5 सेकेंड्स। क्या नाम? कनक। हो गया। क्या नाम? आयुष और सुमित। और किसका हो गया है? नाम बोलो बेटा। कृपा। पूछा हो क्या मैंने पहले? कृपा। और भी किसी का नाम कृपा है? दूसरी बैच या यही, पता नहीं। हाँ, क्या नाम? मुस्कान। और बोलो। भूमि। और किसी का हुआ है? क्या नाम? अजीज। और धवन। 7 तक। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। पहला आंसर तो काफी इजी है, एक्चुअली क्वेश्चन इजी थे, बस कम टाइम में करना था, दैट वाज द चैलेंज। नहीं हुए तो जाने दो। अब 40 इंटू 2.5 किलो कितना होता है? 50 इंटू 2 किलो, 60 इंटू 3। बिल कितने का बनेगा? बढ़िया। इसका एक पाव में कितना होता है? 1/4 kg, यानी कितना रुपए? जमा नहीं जमा? और इसका आंसर बताओ चौथे का। हाँ कृष्ण। तो -3 है या +3 है या और कुछ है? माइनस और +7। चलो +7 वाले। -7 -7 गुड। -3 +3। फिर से एक बार। +7 ये नहीं है, कैंसिल। -7 बहुत लोग हैं, +3 काफी लोग, और -3 और ज्यादा लोग। कौन थे +3? ये नहीं है बेटा, है यही है। कैसे? सब्ट्रैक्ट। बेटा इसको हिंदी में ऐसा लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट। अरे सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? -2 में से सब्ट्रैक्ट करो -5 को, ऐसा। कितना आ गया? 3। इज दैट ओके? ठीक है कृष्णा। सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -2। और लास्ट वाला ये टफ था कैलकुलेशन। किसका आ गया? 137.5। बढ़िया। फुल मार्क्स वाले बहुत कम लोग। बढ़िया। अजीज। और कौन है फुल मार्क्स? बढ़िया। कौन से खंडेदार बोलते थे? कनक। कनक, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। और पूछू क्या क्वेश्चंस? पक्का? चलो नेक्स्ट बताना। हाँ सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक 10 फुट लंबी लड़की नहीं, लकड़ी है। मान लो 10 फुट लंबी लकड़ी है, वो गड़बड़ होती है। हाँ, मुझे 1 फुट काटने में 1 मिनट लगता है, तो 10 फुट के 10 टुकड़े करने में कितना वक्त लगेगा? 10 फुट है, 1 फुट का 1 मिनट, तो 10 फुट के 10 टुकड़े करने में 9 मिनट इज राइट आंसर। समझा क्या? कैसे? किस किस को समझा है? कैसे समझा? पक्का? जिनका नहीं आया, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ऐसे करते करते 10, 9 के 9, जैसे 9 टुकड़ा काटा, 10वां काटने की जरूरत है क्या? बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्मार्ट बैच है। थोड़ा टफ करना पड़ेगा। ये पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या आपको? हाँ या ना?
कितने पैरेललोग्राम है? एक मिनट रुको और सिंपल करता हूं। कितने क्वाड्रिलैटरल है? क्वाड्रिलैटरल, कम ऑन। बोलो बोलो। 4, 5, 9, 11, बहुत सारे आंसर सुनने में आए। सही क्या है सोचो। ये अपन लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में निकालेंगे एग्जैक्ट आंसर, बट फिलहाल गिन के निकालना है आपको। 9 इज द राइट आंसर। किसका आया है? देखो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये वाला 9। जमा नहीं जमा? हेलो, पक्का दिक्कत गई बेटा ना? तब तो अब होगा। हाँ बेटा, कितने क्वाड्रिलैटरल्स हैं? फोर्टीन। वेरी गुड बेटा, नहीं है 14। कम ऑन, बट गुड ट्राई, आपने अच्छा सोचा। ट्वेल्व नहीं है बेटा। 15 कौन बोला? नहीं बेटा। 12, 12 नहीं है तो 12 कैसे होगा? 17 कौन बोला है? नहीं बेटा। यस, 16 वाले, इनके लिए जोरदार हटा दिया। कौन कौन है? 16 वालों के लिए जोरदार हटा दिया। नहीं है। सब नंबर हो गए, 13 बचा है बस। तो क्या होगा आंसर बताओ? 18 कौन है बोला? 18 सही जवाब। बट 18 इज द राइट आंसर। बढ़िया, कृष्णा का आया फाइनली। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये हुआ क्या? नहीं ना? हो गया था? फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सही है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 1, 18। जमा कि नहीं जमा? वैसे अपन ये करने वाले इसका शॉर्टकट से 4c2 इंटू 3c2 कोई पढ़ा होगा तो ये चैप्टर अपने को है, अपन समझेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। ज्यादा आधे ही मार्क्स है ना अपने को, पूरे थोड़ी जाने हैं। सबसे पहले तो पास होने के लिए, बाद में जमने लगा है तो देखेंगे। और यस, पूछो, अगला पूछो। टफ लगा कि ठीक लगा है? कुछ तो बोलो यार। चलो, मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से निकालें। कम ऑन, पहला रेडी एवरीबडी? रेडी फास्ट। कितना? 14 आ गया। कैलकुलेटर पे निकालना है, कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा। मुझे कैलकुलेटर पे आंसर चाहिए और सही वाला भी चाहिए। जो भी कैलकुलेटर पे आएगा लाना कैलसी पे और सही वाला लाना है। ऑब्वियसली आंसर तो सही होना चाहिए लेकिन करना कैलसी पे है। कम ऑन। तो कैसा है बेटा, आपने बॉड मास नाम की चीज सुनी है? ठीक है, तो बेसिकली बॉड मास में इंटू और प्लस में कौन सा पहले करेंगे? ये कितना हो गया? 12। पूरा बॉड मास खराब नहीं है, बस एक क्वेश्चन मैंने खराब पूछा था, बाकी बॉड मास सही है। हाँ, ये 12 और 2 कितना हो गया? 14। अब कैलसी पे करो, 14 आना चाहिए। कैलकुलेटर पे 2 + 3 करोगे तो 5 करेगा, वो 5 4 से 20 निकालता है, जो कि गलत है ऑब्वियसली। तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, 4 × 3 + 2। कैलसी पे 4 × 3 + 2, समझा?
कैलकुलेटर बॉड मास फॉलो नहीं करता, जो लिखो वो फॉलो करता है, फीफो फॉलो करता है, जो पहले लिखा वो पहले जोड़ देगा। तो 2 + 3 × 4 लिखोगे, आईफोन में लिखोगे तो आंसर 14 आएगा। चेक कर लो आईफोन वाले लोग, 2 + 3 × 4। मैं चेक करवाता हूं, आईफोन तो नहीं है लेकिन आईपैड है। हाँ, कोई कैलकुलेटर दिख रहा है इसमें? ये इस पे मुश्किल है, सादा वाला है, वो आईफोन वाला चाहिए, ये गड़बड़ है, ये तो सिटीजन का है। आईफोन है किसी के पास आप में से? नहीं, मेरे फोन में ट्राई करता हूं, ये भी मेरा फोन को इंग्लिश में आईफोन ही बोलेंगे। फॉर्टीन आ रहा है, एंड्रॉइड भी सुधर गया है, बॉडमास फॉलो कर रहा है। हाँ वही आ रहा है एंड्रॉइड में भी, सही है कि नहीं? तो चलो इसका आंसर हुआ 14। अगला, हाँ टफ करूं क्या? थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, बिना दिमाग के करोगे तो गड़बड़ होगी। करूं क्या? फास्ट बोलो, कम ऑन। कितना? ये 20 है, 6 है, 1 है, 27 आना चाहिए। जाओ कैलकुलेटर पे जाओ, कैलसी पे जाओ ना, 27 आ गया। कैलसी पे दिखाओ कैसे किए। नहीं, वो 20 नहीं दिखना था, ऐसा डायरेक्ट एक एक नंबर दिखना है। मोबाइल अलाउड नहीं बेटा, कैलकुलेटर आना है सभी को। एंड जो भी हम लोग सीखने वाले आगे, उसके लिए कैलकुलेटर का काम पड़ेगा। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, जानते हो आप लोग? हाँ या ना? नहीं जानते हो? सीए एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है, लेके जाना। यूज करना अलाउड है क्या वहां पे? ऑब्वियस, लेके जा रहे तो यूज करने के लिए। सीए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो उससे थोड़ा सीख लोगे तो फास्ट होगा। तो ऐसे डाउट मत पूछना एग्जाम के 1 महीना पहले, जैसा कैलकुलेटर राइट हैंड से यूज करे कि लेफ्ट से, जो भी आपकी इच्छा। बस बेटा बस बस बस, क्या हुआ? नेक्स्ट, तो इसे कैलकुलेटर पे कैसे करना हम लोग 1-2 क्लास के बाद या 2-3 क्लास के बाद सीखेंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं एक बढ़िया सा सवाल। मान लो आप एक दुकान में गए शर्ट खरीदने, वहां पे शर्ट का एमआरपी था 500, उसने आपको डिस्काउंट दिया 20%, तो आप इसकी पेमेंट कितनी करोगे? बढ़िया, यू कैन यूज कैलकुलेटर। इनफैक्ट मैं तो चाहता ही हूं कि आप कैलसी यूज करो। डिस्काउंट कितना है बेटा? 20% कैसे निकालते हैं मैं वो सिखाना चाह रहा हूं। ये जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैथ्स में काम नहीं आएगा, ये आपको अकाउंट्स में काम आएगा, बट पढ़ लेते हैं, और तीनों लेवल में काम आएगा, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। 500 का 20% ऐसे निकालते, जानते थे क्या? 20% मतलब 20/100, 500 × 20/100 कितना हो गया बेटा? 20 × 5 100। 500 में 100 का डिस्काउंट, तो पेमेंट कितनी? बढ़िया, सभी को जम गया ना ये? बहुत बढ़िया। तो पेश है आपके सामने अगला सवाल। आप मार्केट में गए शर्ट खरीदने, उसने 20% डिस्काउंट दिया, पेमेंट आपने दिया 400 रुपए, बताओ एमआरपी कितना? 500। कैसे निकाला? कैलकुलेटर पे निकाल के बताओ। सही जवाब दिया आपने। कैसे लेकिन? गलती से? हाँ बढ़िया, कैलसी पे करके बताओ। अभी तो खैर मैंने बता दिया कि कौन आने वाला है, बट मैं नहीं बताता तो क्या करते हैं। तो सुनो, ऐसे केस में क्या करना, डिस्काउंट काय पे लगता है? एक तो लिखो 400, लिखो 400, कैलसी पे लिखना था 400, कैलकुलेटर पे लिखो 400 प्लस 20%। 480 आया क्या? वो नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, 480 क्यों आया? मैंने डिस्काउंट 400 में जोड़ा। डिस्काउंट काय पे लगना चाहिए? एमआरपी पे। एमआरपी पता है क्या आपको? तो उसे एक्स मानते हैं, याद है कि नहीं? बट मैं एक्स को याद नहीं करना चाहता। हम लोग क्या मानेंगे? 100। क्या मानेंगे? 100। वेरी गुड, कॉमर्स मेथड, 100 मानेंगे बेटा। पता है 100 क्यों माना? क्योंकि 100 का 20% क्या होता है? बाप रे, टफ था यार। 100 का 20%, 100 का 15%, स्मार्ट, 100 का 12%,
वाओ, 100 का 10%, ग्रेट। 100 का 7%, 7, कितना फास्ट कर रहे हो ना, इसलिए 100 मान रहे हो बेटा। तो 100 का 20%, 20, तो बताओ पेमेंट कितनी आ जाएगी। यदि 100 की शर्ट होती, हेलो, 100 की शर्ट होती तो डिस्काउंट 20 का मिलता, पेमेंट कितनी करते, मगर पेमेंट आपने किया है 400, तो बताओ एमआरपी इसका कितना। 100 इंटू 400 डिवाइड बाय 80। बात समझी क्या? किसको जम गया क्वेश्चन? मुझे 100 क्यों मानना पड़ा? क्योंकि डिस्काउंट लगता है एमआरपी पे। एक एग्जांपल या इक्वेशन के जैसा बनाया। यदि 100 होता तो 20 डिस्काउंट के बाद 80 पे करते हैं, बट हमने जो पेमेंट किया वो कितनी किया, 400। तो बताओ एमआरपी उसका कितना रहा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ना भी बोल सकते, हाँ भी बोल सकते, बोले यार कुछ। एक और पूछता हूं, एमआरपी 600, डिस्काउंट 10%, पेमेंट कितनी, 540। या यहां पे मैंने 100 क्यों नहीं माना? अरे बेटा, यहां 100 क्यों नहीं माना? क्योंकि डिस्काउंट लगता है एमआरपी पे। क्या आपको एमआरपी पता है? डिस्काउंट लगा दो। लेकिन यहां पे 400 पे क्यों नहीं लगा दिया डिस्काउंट? वह एमआरपी नहीं है। डिस्काउंट काय पे लगता, एमआरपी पे। पता है तो लगाओ, जैसे यहां। और नहीं पता तो 100 मानो बेटा, मत लगाओ, नहीं 100 मानो। एमआरपी मान लो नहीं पता, डिस्काउंट आपका 10%। ठीक ना? कई लोग बहुत स्मार्ट है, सीधा आंसर बता देंगे। बोलो कितना आएगा? वाह बेटा, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए सबका। 5 4 3 2 1। किसका आ गया है? बढ़िया। बाकी लोग बेटा, टाइम है ना, बहुत टाइम है ना हमारे पास, आराम से करेंगे। बेटा 600 नहीं आया, बिना निकाले आना चाहिए ना। अब मुझे बताओ डिस्काउंट काय पे लगता? क्या एमआरपी पता है? उसे मानेंगे 100। डिस्काउंट कितना? यदि 100 होती तो 10 डिस्काउंट के बाद पेमेंट 90 करते। सही बात है, बट पेमेंट दिया है 540। तो बताओ एमआरपी कितना होगा? स्टेप्स होगी 100 इंटू 540 डिवाइड बाय 90, 600। आया कि नहीं? लिख लीजिए फटाफट चारों क्वेश्चंस। ये परसेंटेज आपको बहुत काम आने वाला है सीए जर्नी में। सबका डिसाइडेड है सीए करने का कि कुछ लोग देखते बोले नहीं? यस एवरीबॉडी फास्ट। क्या हुआ? कितने लोग हॉस्टलाइट है यहाँ पे? हॉस्टलाइट बढ़िया। इन्हें पढ़ने ही आए हो ना आप लोग? कैसी नागपुर घूमने? घर वालों से आजादी, ऐसा? दिख दिया बेटा? किसका हो गया दिखना? बढ़िया। स्पीड भी बढ़ानी है बेटा, आज से ट्राई करो स्पीड फास्ट लिखने का। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती। मैं इसी हैंडराइटिंग के साथ सीए बनाऊ, इन्हें चलती है खराब हैंडराइटिंग, कहने का मतलब। तो बस फास्ट लिखते चलो। ये आपको अच्छी लग रही, खराब लग रही कि ठीक लग रही है? अच्छी है ना? थैंक यू बेटा। चलो डन। बढ़ू, आगे बढ़ू फास्ट। लास्ट 7 seconds, कम ऑन। आ जाओ आ जाओ। बाकी है क्या? बोलो बाकी है। देखो फिर
क्या नाम आप लोगों का? ओशन, OCEAN, ओशियन कि OSHAN? अच्छा, इंग्लिश वाला ओशन, वाह, समुद्र। और आप बेटा? हर्ष, देवांश, ओशन हर्ष देवांश। ओशन देखना है? बोलो बेटा, कुछ कहना है? नेक्स्ट, और एक दो करके देखते जमते हैं क्या? मैं तो मार्केट गया, शर्ट का MRP नहीं पता, डिस्काउंट था 18%। ऐसे आड़े टेढ़े आंकड़े दिया तो जमेंगे क्या आपको? हाँ या ना? ठीक है, 410 का पेमेंट, MRP कितना? टफ हो गया क्या रे? $500, 5,000 ज्यादा हो गया। देखो, डिस्काउंट काय पे लगता? MRP पे। तो MRP पता है क्या, तो उसे क्या मान लेंगे? 100। अब इस पर डिस्काउंट है आपका 18, तो बताओ पेमेंट कितनी होगी? 82। अभी पेमेंट की जगह आप लिखोगे 410, तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 410 डिवाइड बाय 82, 500 आया क्या? अगला क्वेश्चन, MRP 1500, डिस्काउंट 16%, पेमेंट, कैलकुलेटर अलाउड। फास्ट करो बेटा। हम्म, 1260, बढ़िया, बहुत सही। ये जमना चाहिए सबको ऐसा कैलकुलेट करना। आया बेटा, आया कि नहीं? आगे बढ़े। MRP को 100 माने कि नहीं? हाँ, नहीं मानना था, बढ़िया। MRP 1500, डिस्काउंट 1500 का 16%, कितना? 240। पेमेंट आ गई 1260। लेकिन बेटा एक बात बताओ, कभी मैं 100 मानता हूं, कभी मैं नहीं मानता हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्या ये आपको समझ रहा है ना? क्या करता, एक बार मानता एक बार नहीं, पिछले में नहीं माना इसलिए अभी माना, ऐसा। ये देखो, अब क्योंकि यहां पे नहीं माना तो अगले में मानने वाला दूंगा, है ना? MRP नहीं पता, डिस्काउंट 15%, पेमेंट 1350 नहीं। कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, टफ बनाना है, रुको। हाँ, ये बनाया टफ। 1955, MRP नहीं पता, उसे माना 100 है, डिस्काउंट 15 है, पेमेंट 85, इसके बदले 1955, MRP कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 1955 बाय कितना? 2300 की 2300? 2300, बढ़िया, एक ही बात है बेटा। चलो आगे बढ़ू। इजी लगा आपको ये? थोड़ी लेवल चेंज कर दूं क्या एकदम से? देखो एकदम से लेवल चेंज हो जाएगी बेटा। पहले दिन के हिसाब से टफ हो गया हो तो आप बताओ कि सर बहुत टफ हो गया आज के लिए, कल बोलो, बस बोलो ऐसा। टफ है कि ठीक है टॉपिक? ठीक है कि इजी पूछू? है, इजी भी है, आप बोलो। लाया था मैं, अब आप लोग पहला क्वेश्चन सही दिया तो मैंने टफ पूछ दिया, पक्का ना बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, क्या आप लोग रेडी है? पता है नागपुर में जब मैं 11th में था, एक ब्रांड था कुटॉन्स करके,
इसके बोर्ड पे लिखा हुआ था फ्लैट 80% प्लस 20% ऑफ। आजकल आप लोगों ने शॉप्स पे देखा है क्या, एक फ्लैट 50% ऑफ होता है, एक अप टू 50% ऑफ होता है। कभी आप मार्केट गए हैं? हेलो, आप ऐसे बोर्ड होते हैं बड़े बड़े मॉल्स में 50% ऑफ। 200 की चीज कितने में? 400 की, 1000 की, लेकिन वो यहां पे छोटे में दिखते हैं अप टू, पास जाके दिखता है वो अप टू। इसका मीनिंग क्या है? हाँ, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो दो पे खराब हो गए, कलर उड़ गया है, वो 50 ऑफ में। बाकी जो अच्छी चीजें है उस पर कम रहेगा, 10% ऑफ, और जो आपको पसंद आएगा उस पर ऑफर नहीं रहेगा, वो फ्रेश में रहेगा। तो ये उसका मीनिंग है अप टू, मतलब रहेगा 50 ऑफ 2-4 प्रोडक्ट, 40 वाले 1-2, 30 वाले 1-2, 10 वाले 10-20 और 0 वाले आधी दुकान। ठीक है, तो वो क्यों लिखा उन्होंने ऐसा? ताकि दूर से देख के 50 देख के आप आए और पास में आपको अप टू ना दिखे। ठीक है, बट ये वाला लिटरली फ्लैट था। फ्लैट मतलब परफेक्ट डिस्काउंट, 80B 20B। तो मान लो आपको शर्ट लेना है, आपने बोर्ड पे ये ऐड देखा, तो क्या आप इस दुकान में जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। अब पैसे दोगे क्या? फुकट हो गया ना, 80 और 20 फुकटा झाला कि नहीं? नहीं, फुकट में नहीं हुआ। 80 और 20 फुकट होता है क्या? 80 और 20 तो 100 होता है। तो 500 की चीज पे 100% डिस्काउंट, तो कितने में? तो फ्री में था कि नहीं था ये? यहां क्या हुआ था, MRP था शर्ट का 2000, ठीक है, फिर उसने पहला डिस्काउंट दिया, कितना दिया? 80%। अब जरा बताओ 2000 का 80% क्या आता है? तो कितना बचेगा? 400 हो गया। अब वो बोलेंगे और 20% लगाओ, तो 20% काय पे लगाएगा वो? 400 पे। वेरी गुड, 20% लगाया 400 पे, कितना आ जाएगा ये? 80। तो बताओ जरा आपका पेमेंट कितना रहेगा? समझा? शर्ट 300 की थी, वो लिखते 2000 थे, ऐसा ऑफ देके 300 रुपए में ले जाओ, आदमी खुशी खुशी ले जाता है। ठीक है, तो जमा क्या? क्वेश्चन जमा? बढ़िया। तो मैं कुटॉन्स गया, मैंने वहां पे एक शर्ट खरीदा, मुझे MRP याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ना गूगल पे में दिख गया कि मैंने 320 रुपए दिए थे उसको। बताओ कितने का शर्ट था वो? निकाल के बताओ, हाथ पैर मार के। नहीं तो कैलकुलेटर पे 2000 लिख दो, खत्म। कम ऑन, 2000 लेके आना है कैसे तो भी। एक हिंट दो, 1000 इंटू 2, 2000 करो, कैसे तो भी लेके आओ बेटा। और बताइए बेटा, ठीक है, क्या नाम बोलते? कनक। कनक, आप कौन था इधर? कनक, कनक सॉरी, और दामिनी, यस। और बोलो बेटा, मेरा नाम क्या बोले? आ गया, बोले ओके। कितना? क्या नाम आपका? पायल। सुनो बेटा, कैसा है डिस्काउंट काय पे लगता है? क्या MRP गिवन है, उसे क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। यदि MRP 100 होता तो पहले डिस्काउंट 80 के बाद 20 देना पड़ता, और इस पे लगता दूसरा डिस्काउंट कितना? 20%। क्या आप 20 रुपए का 10% निकाल सकते हो? आपको पता है 0 हटाया तो 10% आ जाता। बाप रे, टफ हो गया। 0 हटाया तो 10%, 0 हटाया 2 रुपए 10%, तो 20% इसका डबल 4 रुपए। ये तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना। कितना हो गया पेमेंट? 16 का पेमेंट, बट एक्चुअली में पेमेंट कितनी की आपने? 320। तो बताओ उसका MRP कितना? क्या करोगे? 100 इंटू 320 डिवाइड बाय 16, बताइए
2000, हाँ या ना? बोलो यार, कुछ तो बोलो, लिखते चलो। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पे आओ। वैसे अगर आप इनके जिसने भी ये स्कीम बनाया कितनी सही बनाया देखा? एज अ सीए आप लोग भी तो अच्छे अच्छे ऑफर्स बताओगे कंपनी को क्या करना चाहिए ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। आपको नहीं लगता है कितनी अच्छी स्कीम थी? क्यों अच्छी थी ये स्कीम? देखने में फुकट दिखता था, क्यों फुकट दिखता है बताओ? 80 और 20 100 होता है, लोगों को लगता है कि 100 ऑफ है, लोगों को लगता है कि 100 ऑफ है, बट एक्चुअली कितना है? पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। कितनी सही स्कीम थी। बट अगर आप, मेरा एक सवाल है, 80-20 की जगह अगर 20-80 दिखते तो भी फुकट दिखता कि नहीं? तो क्या बेटर है क्लाइंट के लिए? 80-20 क्लाइंट के लिए। आपका क्लाइंट कौन है? वो बिजनेसमैन, लोग कस्टमर्स नहीं। हाँ ऑब्वियसली आपको कौन अपॉइंट करेगा? बिजनेसमैन। तो 80-20 बेटर है कि 20-80 बेटर है? किसे लगता है 80-20 बेटर? 20-80 किसे लगता ही नहीं है बेटा? ऐसे खड़े करके फिर बिठाओ कि डायरेक्ट बोलोगे? देख, खड़े हो जाओ सब लोग, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप नहीं बोलोगे तो ऐसे ही करेंगे अपन हमेशा। हाँ, खड़े हो जाओ सब लोग। यस, किसे 80-20 बेटर लगता है वो बैठ जाओ। बैठने की देना। 80-20 बेटर लगा आपको 20-80 से? क्लाइंट के लिए बाप रे। 20-80 किसे बेटर लगता है? बैठ जाओ 20-80। आप क्यों खड़े हो बेटा? नहीं, आप काय में थे बेटा? मुझे बताओ, अगर एज अ सीए ऑफ दैट दुकानदार आप डिस्काउंट ज्यादा देना चाहोगे कि कम देना चाहोगे? दिखा तो दिया फुल फुकट में, ऐसा मोटा मोटा टेक्निकल भाषा में। तो आप डिस्काउंट ज्यादा देना चाहोगे कि कम? कम। तो 80-20 को अगर 20-80 कर दिया तो डिस्काउंट ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा? 80-20 को 20-80 किया तो ज्यादा जाएगा कि कम? किसे लगता है कम जाएगा, किसे लगता है ज्यादा? ये देखो एक्चुअली क्या हुआ बेटा, जब भी 80-20 में कई लोग पहले ही बैठ गए थे 80-20 के टाइम पे, फिर उनका आंसर तो ज्यादा होना चाहिए। इन्हें बैठने के लिए बैठ गए थे। दोनों में डिस्काउंट सेम आएगा बेटा, 80-20 हो या 20-80 हो, बात एक ही है। करके देख लो। देखो 2000, देखो 2000 नहीं, कैलकुलेटर पे लिखना था। 2000 माइनस 80% माइनस 20% कितना आया? 320। अब फिर से देखो 2000 ऑन दबा के, 2000 माइनस 20% माइनस 80% कितना आया? 300। तो बेटा 80-20 को 20-80 किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, समझा? तो आप तो वाकई में चाहते हो कि क्लाइंट का फायदा हो, बट आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। तो बताओ आप कितना डिस्काउंट दोगे कि क्लाइंट को फायदा हो? डिस्काउंट कम दे, सॉरी, आप क्या ऑफर लिखोगे बोर्ड पे ताकि टोटल 100 दिखे, यानी फुकट में दिखे, बट डिस्काउंट कम देना पड़े? क्या लिखोगे बताओ? ऐसे एक आंसर 50-50, क्या इससे बेटर कुछ हो सकता है? कौन बोला 60-40? देखो वो भी हो सकता है आंसर। ट्राई करो, करके देखो ना, कुछ तो करो यार। आप लोग ये चेक करने आए कि मुझे आ रहा है कि नहीं? तो करके देखो ना यार, फिर वो देखते सर सही बताते हैं कि नहीं। लिखो, फास्ट लिखो। क्या बोले? क्या बोलो? 1 और 99 बोला इन्होंने जैसे, तो वो अच्छा है कि नहीं चेक कर देते हैं। देखो 2000 माइनस 99% कितना बचा? 2000 माइनस 99। पहले देखो अपनी ये बात हुई है कि 80-20 या 20-80 बात एक ही है, तो 99 के बाद 1 या 1 के बाद 99 बात तो एक ही हुई कि नहीं? एक ही बात है, डजेंट मैटर। ठीक है, 2000 माइनस 99% कितना बचा? 20 रुपए माइनस 1% 19.8। सही, तो इस केस में 19.8 हो गया, काय का 2000 का। तो डिस्काउंट तो ज्यादा देने में आ गया, नुकसान हो गया बेटा। तो ये सबसे वर्स्ट है, मतलब ये
अपोजिट एडवर्स आंसर है काफी, अपने को फेवरेबल चाहिए, क्लाइंट के लिए फेवरेबल। अगर आप जनता के ये होते प्रतिनिधि तो आप ये मांगते, ठीक है। हाँ 50-50 इज द राइट आंसर। देखो ना 2000 में 50 काटा तो क्या बचा 1000, 1000 में और 50 काटा तो 500, तो उस केस में आप 500 करेक्ट कर पाओगे। दिखने को फुकड़ भी दिख गया बट करेक्ट कितना किया आपने 500। ये बात समझिए कि नहीं? बढ़िया। खाओ बेटा आप, क्या आंसर है? बढ़िया 50-50, 20-20 तो नहीं। नेक्स्ट चलो कुटॉन्स का एक लास्ट क्वेश्चन। मान लो ये होता फ्लैट कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो बोलो। वेरी नाइस। एक्चुअली 2400 पे 50% काटा, अब 1200 पे 50% काटा, पेमेंट कितना हो गया? अगर यहां मैंने 600 लिखा तो आंसर क्या आएगा? बोलो बेटा। हाँ 2400 पे 50% कितना हो गया? 1200, 1200 आ गया और 50% काटा तो 600 आ गया। तो डिस्काउंट काय पे लगता है? एमआरपी पे। एमआरपी गिवन है क्या, तो उसे क्या मानेंगे? 100 मान के आगे बढ़ना है। इस पे डिस्काउंट कितना? 50, क्या बचा? इस पे और डिस्काउंट 50 का 50% कितना? 25, तो पेमेंट कितना? बट एक्चुअली पेमेंट कितनी है? 600, तो एमआरपी कितना करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो कितना आया? बात जमी नहीं जमी? पूछो थोड़ा टफ, टफ पूछो क्या? 220 बताए एमआरपी कितना? कम ऑन, किसका सबसे पहले आएगा? बढ़िया, क्या नाम? भूमि। बढ़िया, क्या नाम? आयुष। बेटा 100 क्यों मान रहे? क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पे, एंड एमआरपी हमें नहीं पता। उस पे क्या लगेगा? 50 का डिस्काउंट, फिर इस पे और 50% डिस्काउंट, 50 का 50% 25, तो पेमेंट कितनी? 25। इसकी जगह दिया 220, तो 100 की जगह कितना? ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर पा रहा हूं, ये समझा क्या आपको? जमा, क्वेश्चन जमा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई में एक बार समझा देता हूं, फिर वापस इस टॉपिक पे आऊंगा। बट ये कुटॉन्स को तो क्लोज कर देते, क्लोज भी हो गया वो। सुनो, आगे बढ़ू। मान लो 4 आदमी मिलके 20 आम खाते हैं। कितने आम? 20। तो बताओ 12 आदमी कितने आम खाएंगे? 60 इज द राइट आंसर। कैसे बेटा? हमेशा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। आदमी के नीचे आदमी लिखना, आम के नीचे आम होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अगर आदमी के नीचे आदमी, आम के नीचे आम, तो ही क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों को क्या करोगे बताओ? 12 इंटू 20, और डिवाइड कैसे करोगे? डिवाइड बाय 4, हाँ या ना? ये हो गया आपका 60। इज दैट ओके? हेलो बेटा, तो मुझे तो 12 आदमी कितने आम खा पाएंगे? 60। 2 का उपास होगा तो वो सब नहीं सोचना है, तो भी 60 उपास में चलता है ना। सुनो बेटा, अगला 5 आदमी मिलके
15 आम खाते हैं, तो बताओ 30 आदमी कितने आम खाएंगे? क्या आदमी के नीचे आदमी, आम के नीचे आम? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई, अपोजिट वालों को इनटू, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट वाले को डिवाइड, कितना आ गया? 90 आम। इसे कहते हैं हम लोग आम आदमी मेथड। ठीक है, सुनो, अब थोड़ा टफ करूं, करूं कि नहीं? 6 आदमी 18 आम, सही है? 36, कितना? 108 किस किस का आ गया है? नहीं आना था। 12 किसका आया? आयुष, बढ़िया। अरे आदमी के नीचे आदमी और आम के नीचे आम चाहिए, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा को। किसी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेटा। 36 आदमी, समझे? 36 आम, सॉरी, तो कितने आदमी, ये क्वेश्चन है। 6 इंटू 36 डिवाइड बाय 18, क्या ये आंसर 12 आ गया? तो 12 क्या, आम के आदमी? हाँ, 12 आदमी लगेंगे। बात समझी? हेलो, 3.5 आदमी, 12.5 आम। मैथ्स में सब होता है बेटा। 10 साल के पापा का 8 साल का बेटा, कुछ भी चलता है, असम्पशन ही तो है। हाँ, तो 3.5 आदमी 12.5 आम, उसको भूख नहीं होगी, आधा आदमी पकड़ा। हाँ, तो बताओ, मुझे जरा बताओ, बता रहे हो ना? बता रहे हो ना? 14 आदमी कितने आम खाएंगे? कौन बोला 50? सही बोला बेटा। 14 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 3.5, 50 आया कि नहीं? ये पता होना चाहिए वो आदमी है कि आम है। ठीक है, अब श्योर अबाउट दिस? हाँ बोल रहे, ना बोल रहे? बहुत चीजें पढ़ लिया है अपन ने। ठीक है, पक्का? पूछो, अगला पूछूं? अब श्योर? नेक्स्ट वन। बस ये लॉजिक के कारण 25 के सामने 220 तो 100 के सामने कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन बेटा, आपको पता है कोई भी आदमी क्या करता है? जैसे मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मैं क्या करूंगा? या तो मैं खरीद के बेचता हूं या तो मैं बना के बेचता हूं। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करके बेचता है, ट्रेडर खरीद के बेचता है। मान लो मैं एक ट्रेडर हूं, मैं चीजें खरीदता हूं, उसमें समझो 50% प्रॉफिट जोड़ के बेचता हूं। कितना जोड़ के बेचता हूं? मान लो आप सब ट्रेडर हो और आप सब 50% प्रॉफिट ऐड करके बेचते हो। अब मैं आपके पास आता हूं, पहचान का हूं, समझो पहचान होगी ना अपनी? जानते हो मुझे? पहचानते नहीं होंगे धीरे धीरे, बट मान लो मैं आपका सीक्रेट जानता हूं कि आप 50% प्रॉफिट कमा के बेचते हो। अब मैं आपको, आप सबका आप टी शर्ट के ट्रेडर्स हो, टी शर्ट खरीद के बेचते हो। अब मैं आपसे टी शर्ट खरीदना चाहता हूं, बल्क ऑर्डर है ना, सब बच्चों के लिए। तो इस बल्क ऑर्डर के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे 40% डिस्काउंट दे दो। मुझसे इतनी कमाई मत करो, थोड़ा सा कमा लो, नुकसान मत करो, इसलिए मुझे 40% डिस्काउंट दो। मैंने आपका ध्यान रखा, मुझे पता है 50% प्रॉफिट कमा के बेचते हो, लेकिन इसलिए मैंने कहा थोड़ा आपके पास रहना चाहिए, तो 40% डिस्काउंट दो मुझे। तो कितने लोग ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कौन एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करने वाले राइट हैंड ऊपर, जो नहीं करेंगे वो लेफ्ट हैंड ऊपर। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। आप लोग 50% प्रॉफिट कमा के बेचते हो और मैं आपसे 40% का डिस्काउंट मांग रहा हूं। कितने परसेंट का? 40। तो कितने लोग मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे राइट हैंड ऊपर, रिजेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड ऊपर? रिजेक्ट वाले लेफ्ट, एक्सेप्ट वाले राइट। अब बाकी लोग कौन, क्यों बेटा? टॉस करके बताओ, बट एक हाथ तो ऊपर चाहिए, देखा जाएगा दोनों हाथ ऊपर। सोच रहे हो तो हाथ नीचे नहीं चाहिए। ठीक है, हाथ नीचे। सोचो बेटा, एक्सेप्ट वाले कितने? कौन लोग एक्सेप्ट करेंगे? कौन रिजेक्ट? रिजेक्ट क्यों बोले बेटा? हाँ,
10 कमा दो ना, क्या बिगड़ता है? नहीं बेटा, मैं ये कह रहा हूं नुकसान मत करो, बट कम प्रॉफिट पे इतना तो मेरे लिए कर सकते हो कि नहीं बेटा? अच्छा अभी जानते नहीं हो ना, 1 महीना पढ़ोगे तो दोस्ती हो जाएगी, फिर करोगे। तो कम कमाओ, आपके पास वैसे भी गुड्स पड़े हुए हैं, ऐसा समझ लो। आपको नुकसान नहीं करना है, लेकिन आपको तो खरीद के बेचना है ना बेटा। एक फोन किया, गुड्स आ गए और बेच दिया, तो अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो यू शुड एक्सेप्ट इस कंडीशन पे। अब बोलो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? अरे आप चेंज हो गए ना। कौन रिजेक्ट करेगा? 2-4 आदमी है रिजेक्ट वाले, है ना? क्यों रिजेक्ट बेटा? हाँ, नहीं तो दूसरों को भी बेचो, मुझे भी बेचो। आपको तो फोन पे ज्यादा गुड्स बुलाओ ना। मान लो आप हर महीने 10,000 टी शर्ट्स बुलाते हो, तो मेरे 10,000 अलग से बुला देना। नहीं नहीं, अरे ज्यादा प्रॉफिट कैसे? आपके दुकान से बिकता ही 10,000 शर्ट है, टी शर्ट। अब मैंने उसके अलावा ऑर्डर दिया, तो आप तो क्या दिक्कत है? हाँ, आपकी दुकान तो आप बेचते ही रहोगे, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या? क्या मार्जिन कम है? आप बताओ ना, मार्जिन कम है तो करोगे कि नहीं? कम है मार्जिन, हाँ कम है, बोलो क्या? सोचो ना, तो क्या सोचना पड़ेगा? अरे आप एक फोन करोगे, आपके पास गुड्स आएंगे और वो गुड्स आप मेरे पास भेज दोगे, तो अगर थोड़ी भी मार्जिन है, मल्टीप्लाई बाय 10,000 टी शर्ट्स का ऑर्डर है, अब बोलो थोड़ी मार्जिन इंटू बल्क ऑर्डर, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? वैसा सोचना है ना आपको। और कौन नहीं बोला? आप नहीं बोले, क्या नाम आपका? क्यों नहीं बोले? हाँ डायरेक्ट बता दो, समरी नहीं, समरी बता दो ना, वो मैं समझ जाऊंगा समरी। हाँ 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 बेटा, आपका आंसर क्या? रिजेक्ट? क्यों रिजेक्ट, वही तो पूछा। शॉर्ट में ऐसे समरी बता दो। हाँ, आपका भी वही समरी था। तो नूतन और अजीज, दो लोगों का आंसर सही है, आपका आंसर गलती से सही आ रहा था। परफेक्ट आंसर है, आप रिजेक्ट करोगे क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान होगा? देखो कैलकुलेटर पे 100, कैलकुलेटर पे लिखना था, प्लस 50%, कितना? 150। तो आपका सेलिंग प्राइस 150 है, मैंने कितना डिस्काउंट मांगा? 40, -40%, कितना आ गया? 90। तो 100 में खरीद के मुझे 90 में दोगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो रहा है, इसलिए ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं। समझे बेटा? मार्जिन कम नहीं है, मार्जिन है ही नहीं, नुकसान है, क्योंकि प्रॉफिट 100 पे जोड़ के बेच रहे हैं और डिस्काउंट काय पे लगा रहे हैं? सेलिंग प्राइस पे। अरे भाई, मुझे आपका कॉस्ट पता है क्या? नहीं। मुझे क्या दिख रहा है? एमआरपी। मैं डिस्काउंट काय पे मांगूंगा? एमआरपी पे। बात समझ रही है क्या? तो आप तो 50 कमा रहे हो और 40 डिस्काउंट में आपको नुकसान हो जाएगा 10 का। बात समझी? किसको समझाए? क्या बोला? हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है आपको यहाँ पे? नुकसान। ठीक है, मुस्कान कौन है? हाँ, यहाँ आपको नुकसान क्यों हो रहा है बताओ? हो रहा है बेटा, जान दो। ठीक है, टफ जा रहा है कि ठीक है? क्या बोलो यार, कुछ तो बोलो। पूछो, अगला पूछो। मान लो आप 50% प्रॉफिट ऐड करके बेचते हो, मैंने आपको 30% डिस्काउंट मांगा, तो दोगे कि नहीं बताओ? हाँ बेटा, मार्जिन कम है और मार्जिन ही नहीं है, बोलो। बोलो करोगे कि नहीं? क्यों करोगे? प्रॉफिट होगा क्या? 5 रुपए का प्रॉफिट होगा पर टी शर्ट, और 10,000 टी शर्ट हुई तो 50,000 बैठे बैठे। करोगे कि नहीं? बढ़िया। आप बिजनेसमैन तो नहीं बन रहे? क्यों? सीए बन रहे हो, गुड। लेकिन बिजनेस वालों का एडवाइस दोगे कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, एडवाइस दोगे कि नहीं? सुनो जरा, सुनो। हाँ 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 हाँ, सुनो। मान लो, मान रहे हो ना, आप सीए बन गए, क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 12 लाख कि 12,000?
सेम कैसे? 12,000 महीना, 12 लाख पर एनम, 12 लाख मंथली, ईयरली, ईयरली 12 लाख साल के। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा? अरे आप सीए बन गए, चलो अब इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो, क्या क्या ऑफर मांगोगे बोलो? हाँ हाँ, कितना, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप पढ़ाई के हिसाब से? अपने अपने प्रैक्टिकल आंसर पूछ रहा हूं। कौन 10 लाख एक्सेप्ट ये कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? 12? बोलो ना, अपना आंसर तो बोलो। 12 से 11:30 बजे क्या? नहीं नहीं, अभी चेंज हो गया ना। ठीक है ठीक है, 12 से थोड़ा कम, ठीक है। और प्रॉफिट का नहीं, वो इनिशियली नहीं मिलेगा, इनिशियली तो जॉब करोगे ना तो सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट तो नहीं देंगे। बट अच्छा सोचा, बट नहीं देंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा? पहले सीए बनते, बात का बाद में देखेंगे। हेलो, कुछ सोचा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, बोल ही नहीं रहे लोग। ऐसे कैसे हम सीए बन जाएंगे सर? अरे बनोगे ना ऐसा तो नहीं सोच रहे, तो बताओ बनोगे कि नहीं बनोगे? ये सवाल आज इसलिए पूछो क्योंकि 2 महीने बाद सिचुएशन अलग होंगी, तब सबका आंसर नहीं होगा, तब सबको डाउट होगा, कई लोगों को डाउट होगा उस वक्त। आज सब श्योर है सीए बनेंगे, है कि नहीं? 2 महीने में क्या बदलेगा? पढ़ेंगे नहीं तो बदल जाएगा सब कुछ, पढ़े तो वैसे ही रहेगा आज के जैसा आंसर। तो यस, क्या सोच रहे हो बेटा आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ अजीज, फर्दर स्टडीज, बढ़िया, उसके बाद जॉब, फिर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो नहीं सोचा बढ़िया। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बेटा? हेलो, बोलो भाई, हाउस हस्बैंड कुछ तो होगा। पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 25 लाख, जैसे कृष्णा का आंसर 25। आप लोग का है बेटा कुछ? क्या स्टार्टअप वाला कौन है? काय का स्टार्टअप? वो नहीं बता सकते, सीक्रेट। क्या? अच्छा, बैकग्राउंड बिजनेस का है वैसा, ओके। बाकी लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, कुछ तो बोलो। आप लोग पीछे बालकनी वाले लोग बेटा, क्या आप पांचों दोस्ती करने आए हो कि? अरे इधर गर्ल्स, आप पांचों क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पांचों के मिला के बता दो कितने। पांचों एक ही कंपनी में गए तो कितने बोलो? 10 5 50 होता है, बोलो कितने? क्या बोल रहे हैं? आपको इन्हें विश्वास नहीं है कि आपने सोचा नहीं है? सोचे नहीं? कल सोच के आना बेटा, कल बताना। आज बैठ के होमवर्क है, आज सोचोगे आप। आज का होमवर्क भी नोट कर लो। एक होमवर्क है कि पैकेज सोच के आना है, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे ना। और एक होमवर्क है आज का, मैं चाहता हूं आप लोग ये होमवर्क करके आए, बिना कैलकुलेटर के होमवर्क करना है, ठीक है बेटा? हेलो, जो होमवर्क है बिना कैलसी के करना है, याद से करके आना। क्या आपको इंटू करना आता है? क्या इंटू कर पाओगे 2 बार? कितने बार करना है क्वेश्चन? 2 बार। काय पे करना है? कैलकुलेटर पे नहीं, मैन्युअली करना है। ऐसा बहुत सारी स्टेप्स बनेगी, 2 बार करोगे, दोनों आंसर टैली हो गए तो आप क्या कहोगे? सही है। टैली नहीं हुए तो तीसरी बार। ये कौन सा सही था? दूसरा क्वेश्चन। नहीं करोगे कि नहीं करोगे बताओ? बढ़िया, ये 2 बार करना है आपको। एक है और चौथा है ठीक है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हेलो, यानी होमवर्क कितने क्वेश्चन हो गए? 6 बेटा, 2 2 बार 4 5 6।
करोगे ना पक्का? तो मिलते हैं कल, या जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास परसों होगी, है ना? जो भी है टाइम टेबल में कल या परसों है, आ जाएगा आ जाएगा, जो भी रहेगी। मुझे भी जो बोलेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके बाय बाय। अभी कौन सी क्लास है आपकी? हो गया?